Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is PT speaking read aloud, जिसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं स्पीकिंग के स्कोर्स के साथ साथ। सबसे पहले बेसिक रूल्स के बारे में जानकारी देते हैं। रीड अलाउड के अंदर आपके सामने एक पैसेज आएगा, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा और आपको 35 सेकंड्स मिलेंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। उस पैसेज को पढ़ लीजिए और देन आफ्टर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है 40 सेकंड्स के लिए। और फर्स्ट रूल याद रखिए, जब भी आप पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं, चाहे आप 40 सेकंड से पहले कंप्लीट कर देते हैं, आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक जरूर कर देना। इंतजार मत करना कि कब हमारे 40 सेकंड्स कंप्लीट होंगे, ऐसा नहीं है। ये पहला रूल याद रखिए। और रीड अलाउड के केस में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, कई बार उनसे वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो पाते। उन वर्ड्स का क्या करें, वो सोचने लग जाते हैं कि अब हमारे नंबर चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पीकिंग प्लस रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि रीडिंग जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हम बाकी सब सेक्शंस में से कैसे रीडिंग के स्कोर लेकर आए, ताकि जो रीडिंग के अंदर फिल द ब्लैंक्स और रीड द पैराग्राफ्स अगर गलत हो भी जाते हैं तो भी हमारे अच्छे स्कोर्स आ सकें। तो गाइस इसको वैसे समझाने में इतना नहीं रहेगा सही, आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि 35 सेकेंड आपके पास है। 35 सेकेंड में आपने पैसेज को पढ़ना है। पैसेज आपकी आंखों के सामने, ये चेक करिए। 35 सेकेंड्स हैं, आप आराम से पढ़िए, एक एक वर्ड आप चेक करिए कि क्या आपसे बोला जाता है। दूसरा रूल याद रखना है कि अगर वर्ड आपसे नहीं बोला जाता तो आप उस वर्ड को छोड़ सकते हो, डजंट मैटर कि वो वर्ड आपने बोलना ही बोलना है। हम इस पैसेज में पढ़ के देखते हैं कि क्या हमें कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है। पहले हमारे यही ट्राई करेंगे कि हम सारे वर्ड्स बोलें, और हमने मॉडरेट स्पीड में बोलना है, ना ज़्यादा तेज, ना ज़्यादा स्लो, ना रुक रुक कर, ना फास्ट बोलना है। हम ये याद रखो कि हम कंप्यूटर के आगे बैठे हैं और कंप्यूटर को क्लैरिटी चाहिए। ज़्यादा तेज बोलने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, राइट। तो ये चेक करते हैं कि क्या हमें कोई वर्ड ऐसा मुश्किल डिफिकल्ट दिखाई देता, ताकि हम उसको छोड़ सकें। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स थिंक प्लैनेट्स कैन एग्जिस्ट इन ऑर्बिट्स फार फ्रॉम देयर स्टार एंड प्रपोज a two-step process. Interactions with the star or inner planets kick it out of the inner system, and then a passing star stabilizes the orbit to keep it bound. Such a scenario could explain the hypothesized, ठीक है, ये वर्ड मुश्किल है, छोड़ सकते हो। Planet 9 in our solar system. Astronomers have now confirmed that one binary star system actually, अब देखो 106906, इसको नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। Has a planet in a bound highly eccentric orbit. अगर बोलना नहीं आता, वैसे तो इजी है, eccentric, ठीक है, अगर बोलना नहीं आता उसको मिस कर दो। दो वर्ड ऐसे हैं, जैसे कि ये वाला वर्ड मुश्किल है, अगर आपसे नहीं बोला जाता तो इसको मिस कर दीजिए। मैं इसको येलो में रखूंगा, जो हमने स्किप करने हैं, ठीक है। ये वर्ड अगर आपसे नहीं बोला जाता है इसको भी स्किप कर सकते हो, बाकी तो ऑल गुड है। अब कौन सी स्पीड में बोलना है, ध्यान से सुनना। Astronomers think planets can exist in orbits far from their star and propose a two-step process. Interactions with the star or inner planets kick it out of the inner system, and then a passing star stabilizes the orbit to keep it bound. Such a scenario could explain the planet 9 in our solar system. Astronomers have now confirmed that one binary star system actually has a planet in a bound, highly eccentric orbit. मैं ये बोल सकता था तो मैंने बोल दिया। इसको आप बोल सकते हो HD 1,06,906, पर ये बहुत बड़ा रहता है, इससे अच्छा है कि छोड़ ही दो, क्योंकि अगर गलत हो गया तो हमारी जो ओरोफ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन, वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे क्या इसमें हमारे को कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है। अगर लगता है तो उसको हम छोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज। एक और बात, जिस स्पीड में आपने बोलना है उसी स्पीड में आप प्रैक्टिस करना। 35 सेकंड्स आपके पास है ना,
तो 35 सेकेंड्स में आपने ये मतलब ऑस्ट्रेलिया हैज वन ऑफ द ऐसे नहीं, जिस स्पीड में आपने पढ़ना है। Australia has one of the world's most important mining industries. It is a major exporter of coal, iron ore, gold, and copper, and is self-sufficient in all minerals bar petroleum. Since the first discoveries, the coal in 1798, mineral production has risen every year. In the decade to 1992, it doubled. वैसे तो मैंने अच्छे तरीके से बोल दिया। अब ये 1700 1988 बोले, 17 1988 बोले, 1798 बोले, तीनों सही है। पर मैं आपको ये कहूंगा 1798 बोल दो या 1798 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इजी था, दोबारा ट्राई करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए, क्या आपकी स्पीड मेरे से मैच करती है? अगर करती है तो आप सही पास पे हो, नहीं करती है, कम है तो थोड़ा सा बढ़ाओ, अगर तेज है थोड़ा सा कम करो। लेट्स स्टार्ट नाउ। Australia has one of the world's most important mining industries. It is a major exporter of coal, iron ore, gold, and copper, and is self-sufficient in all minerals bar petroleum. Since the first discoveries, the coal in 1798, mineral production has risen every year. In the decade to 1992, it doubled. Very simple. ठीक है? One more question. अब देखो ये वर्ड कितने मुश्किल है। एक्सिलरेटिंग, एग्जॉस्टिंग एंड इंटेंस। नहीं आता छोड़ दो, एक्सिलरेटिंग पर कोशिश करो। अगर कोई वर्ड नहीं आता, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फर्स्ट वर्ड कम से कम मिस मत करो, इसको तोड़ लो। एक्सहिलरेटिंग, एक्सहिलरेटिंग, इसको इकट्ठा जोड़ लो, फिर एक्सहिलरेटिंग, एक्सहिलरेटिंग, कोई भी वर्ड हो उसको तोड़ लो, फिर उसको इकट्ठा प्रोनाउंस कर दो। प्रैक्टिस करो। 35 सेकेंड्स आपके पास। एक्सिलरेटिंग, एग्जॉस्टिंग एंड इंटेंस, they are just some of the words used to describe doing an MBA. Everyone's experience of doing MBA is, of course, different, through denying that it's hard and a demanding work, whichever course you do. MBA is one of the fastest growing areas of studying in the UK, so that must be a sustainable benefit against form in one pen. वैसे ठीक है, कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, हम बोल के देखते हैं। Let's try with me. Exhilarating, exhausting, and intense. There are just some of the words used to describe doing an MBA. Everyone's experience of doing MBA is, of course, different, through denying that it's hard and a demanding work, whichever course you do. MBA is one of the fastest growing areas of studying in the UK, so that must be a sustainable benefit against form in one pen. That's it. अब देखो इस लाइन को पढ़ो, यहाँ पर कॉमास है, ये लाइन को पढ़ो, एक यहाँ पे कॉमा है और एक यहाँ पे कॉमा है, तो इसको बोलना कैसे है, थोड़ा सा रुक के। Everyone's experience of doing MBA is, of course, जैसे हम बोलते हैं of course, अगर कॉमा नहीं है तो कैसे बोलूंगा? Everyone's experience of doing MBA is, of course, different, true, रुका ही नहीं, मैं लगा ही नहीं, ब्रेक इन लगी। तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है guys. So this is all about for your read aloud tips and tricks. I hope you like my video. If you like, please subscribe my channel for more notification and also hit the bell icon. ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम समय में अच्छे स्कोर्स लेके आए हैं। चाहे आपका लेवल 0 है, एक बार हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लोगों के रिव्यू सुनिए। और आज ही हमारा एक और 7 इंच का रिजल्ट आया है, मैं अभी पोस्ट करूंगा, आप उसको देख लेना। ऑनलाइन कोचिंग ही चलती है, घर घर में हमने कोचिंग पहुंचा दी है, जहां पर मर्जी और डजंट मैटर, आपको अच्छी कोचिंग हम देके रहेंगे। और जैसे बाकी स्टूडेंट्स कम समय में अच्छे स्कोर्स ले रहे हैं, आपके भी अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। चाहे आपने काफी बार पेपर दे दिया है, पता नहीं लग रहा क्यों नंबर नहीं आ रहे, सारा कुछ इसके अंदर होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉल अस नाउ इफ यू नीड ऑनलाइन कोचिंग।